Your dream of planting 1,000 trees in 75 cities is ambitious. What logistical or social challenges have you encountered? ये जो भारत की पर्यावरण यात्रा है, इस रिलेटेड हमने ऑलरेडी जब धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा मनाया गया था 550, जब 550 सिटीज में 550 ट्री प्लांटेशंस करके हमने ऑलरेडी मनाया था। जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी दिल्ली में और बाकी शहरों में चल रही थी स्टेट्स की, तब एक क्लियरली हमने प्लान बनाया था कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब 100 इयर्स भी मनाया जाए आज़ादी का तो याद रहे। तो 36 टोटल स्टेट्स और यूटीज मिला के हमारे हैं इंडिया में, 28 स्टेट्स और 8 यूटीज। उसी में से 75 सिटीज सेलेक्ट किए गए। उन 75 सिटीज में ईच सिटी 1000 पेड़ लगाने का प्लान किया गया। तो ये सब इतना आसान नहीं था। सिटीज सेलेक्ट हो चुके थे स्टेट्स में, लेकिन हर स्टेट का अपना एक वेदर होता है, वहाँ का क्लाइमेट होता है, वहाँ के सोशल लाइफ होती है, सभी को लेकर इसे करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने सोर्सेस से, फ्रेंड्स से और पॉलिटिकल लिंक्स, फ्रेंड्स लिंक जो भी थे, उन सभी से डिस्कस करना शुरू किया इस बारे में कि मुझे ऐसी एक यात्रा करनी है पूरे भारत की जो डेडिकेट रहेगी 75th इंडिपेंडेंस को, आज़ादी के अमृत महोत्सव को। तो इसके लिए मुझे एक शहर जैसे हमने चुना था, कर्नाटक में हमने बेंगलोर एक चुना और एक बड़ा शहर एक चुना। एक स्टेट में 2 शहर चुनते थे। उस शहर में सबसे ज्यादा चैलेंज ये था कि 1000 पेड़ लगाने के लिए एक सेफ प्लेस चाहिए, जहाँ पर वो सैपलिंग्स लगाने के बाद सेफ रह सके और बड़े हो सके, जिन्हें मतलब कोई खतरा ना हो किसी एनिमल से या कोई काटे ना उन्हें। तो ये एक चैलेंज सब में बड़ा था कि जिस भी शहर में प्लान करना है यात्रा का, वहाँ पर हमें 1000 पेड़ लगाने के लिए जगह मिली। तो मैंने लेटर भेजने शुरू किए ऑफिशियल लोगों को। तो मुझे बहुत सा अच्छा रिस्पांस मिला कि लोग कोई पॉलिटिकल होते थे तो वो मेरा काम इजी कर देते थे, फ्रेंड्स रहते थे तो वो किसी मुझे एनजीओ से कनेक्ट कर देते थे, किसी धार्मिक जगह से कनेक्ट कर देते थे, लाइक मंदिर है कैंपस में लगाना है, स्कूल्स में कनेक्ट कर देते थे। तो इस तरीके से बहुत सपोर्ट मिला पूरे इंडिया में। तो सभी के सपोर्ट से हमने ये यात्रा की है। और जब प्लांट लगा देते थे उसके बाद उनके संभालना भी एक चैलेंज था कि सैपलिंग लगा दिए, उन्हें संभालेगा कौन। तो जो लोग इंटरेस्टेड थे प्लांटेशन में आने के लिए, हमने उन सभी की लिस्ट बनाई पर्टिकुलर उस सिटी की। मतलब मान लो आप बेंगलोर के हो, बेंगलोर में हमने प्लांटेशन किया तो ऑब्वियसली जो लोग उस प्लांटेशन का हिस्सा बने हैं उन्हें इंटरेस्ट है एनवायरमेंट के लिए, तो हमने उन्हीं को ही उस पेड़ की रक्षा सौंपते हुए पर्यावरण रक्षक बनाने के लिए एक हमने डिजाइन किया था पर्यावरण रक्षक सर्टिफिकेट, जो हम उन सभी लोगों को बांटते हुए आगे बढ़ते चले गए, जिससे उन्हें भी थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिला कि हमें भी पर्यावरण रक्षक बनाया गया है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है। तो आज तक लगभग 3 साल हो चुके हैं। मैंने बैकअप लेते रहता हूँ मैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे चेन्नई हो, बेंगलोर हो, पंजाब हो। तो वो लोग फोटोज भेजते रहते हैं उन प्लांट्स के कि आज वो 20 फीट ऊंचे हो चुके हैं 3 सालों में। किसी ने वो भेजा कि 25 फीट ऊंचा हो चुका है वो प्लांट, किसी ने भेजा कि ये ग्रोथ ही नहीं हो पाया है, ये खराब भी हो चुका है। तो ऐसा भी होता है कि हमने 1000 लगाए तो जरूरी नहीं कि 1000 के 1000 सक्सेस होंगे, लेकिन हम कोशिश तो करते हैं, उनमें से 70-80% सक्सेस हो जाते हैं। इस तरीके से चैलेंजेस आए थे बड़े, लेकिन सभी के सहयोग से वो हो चुका। यात्रा कंप्लीट हमने कर ली है। कुछ शहरों में रह चुके हैं, कुछ थोड़े लगाए थे, हम आने वाले समय में वो भी पूरा कर लेंगे।